दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप खुद से अपनी आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ से आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको उसको आईटीआर 3 में दिखाना कंपलसरी होता है। उस केस में आप कोई भी दूसरा आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लॉस हुआ है और आपका टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। उस केस में आपको ऑडिट करवाना भी कंपलसरी होता है। तो ये आप ज़रूर से चेक कर लें। कैसे चेक करना है वो भी आपको बताएंगे। आईटीआर में इंट्राडे का प्रॉफिट कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, एफएनओ का प्रॉफिट कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, लॉस हुआ है तो वो कैसे दिखाना है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के मन में होता है कि हमको ऑडिट करवाना कंपलसरी है क्या, हम एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। टर्नओवर क्या होता है, कैसे चेक करते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर के ऐप पे जाना है, वहाँ से आपको रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। रिपोर्ट कैसे डाउनलोड होगी, जैसे कि मैं आपको ज़ेरोदा का दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कंसोल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप रिपोर्ट्स देखेंगे। इधर आपको टैक्स पी&एल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है 24-25। Q1 से लेके Q4 की आपको रिपोर्ट जनरेट कर लेनी है। रिपोर्ट जनरेट करेंगे, ये डिटेल आएगी, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं लेना है। नीचे आप देखेंगे डाउनलोड टैक्स पी&एल, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस प्रकार का फाइल आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखिए, ट्रेड वाइज डिटेल आ जाएगी पहले पेज पे। बाकी ब्रोकर की भी सेम इसी तरीके से रिपोर्ट होती है। आपको स्टडी करनी बता देते हैं कैसे इसको पढ़ते हैं। ये ट्रेड वाइज डिटेल है। इसके अलावा इक्विटी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में हम केवल एफएनओ और इंट्राडे की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी में इंट्राडे का आपको दिख रहा है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इंट्राडे में आप देखेंगे 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, टर्नओवर भी 1,000 का दिखा रहा है। टर्नओवर भी मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया। ये दो ही चीज़ अपने को काम की है। इसके अलावा आपको ब्रेकअप देखना है तो ये नीचे देखेंगे, ये रहा किस कंपनी का है, बाय सेल वैल्यूज टोटल आ गया। एफएनओ की बात कर लेते हैं तो एफएनओ में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर अपने पास ऑप्शंस का प्रॉफिट है, ऑप्शंस का टर्नओवर है। फ्यूचर्स में हमारी कोई भी डिटेल नहीं है। अगर आपकी फ्यूचर्स में भी है तो दोनों को ऐड करके ले लेना है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टर्नओवर में भी दोनों को ऐड करके ले लेना है। यहाँ पर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, ज़ेरोधा ने तो दे दिया, कुछ कुछ ब्रोकर आपको नहीं देते, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये प्रॉफिट तो है 4,400 का, टर्नओवर है 47,000 के आसपास। ये देखिए, जो रियलाइज प्रॉफिट है ना, इसको आप टोटल करेंगे तो ये देखिए लगभग 4,400 जो है वो ही प्रॉफिट आ रहा है। टर्नओवर भी इसी प्रॉफिट से कैलकुलेट होता है। काफ़ी लोग सेल वैल्यू को बोलते हैं, ये नहीं होगा। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाएगी। एब्सोल्यूट क्या होता है मैथमेटिकल टर्म में, इसका जो नेगेटिव वैल्यू है ना उसको भी पॉजिटिव माना जाता है और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव, फिर उन सबको ऐड कर दिया जाता है। तो एक्सेल में आप इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे ABS करके, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो आप देखेंगे ये नेगेटिव वैल्यू हट गई। इसको कंट्रोल D करके आप पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। सारा का सारा आ गया, जो जो पॉजिटिव थे वो सेम आ गए, जो नेगेटिव था उसका माइनस हट गया और इन सबको आपको टोटल कर लेना है। टोटल आप देखेंगे 47,498 रुपये, 47,498। एक पॉइंट के बाद है तो इसको 99 काउंट कर लेंगे। ये टर्नओवर आ गया, ये प्रॉफिट आ गया, बस अपने को यही डिटेल चाहिए। ये एफएनओ की आ गई, सेम आपका इंट्राडे का आ गया। इंट्राडे में तो हमारा एक ही ट्रेड था जिसमें 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो उसी को ही टर्नओवर भी काउंट कर लेता है। तो अब आपको फाइल करना है, कैसे फाइल करेंगे? इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाना है, डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पर आपको देखिए ई फाइल का ऑप्शन, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल आईटीआर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको 25-26 ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट जो है वो 6% से भी कम है, बिना ऑडिट के आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उस केस में आपको बस एक चीज़ देखनी है, पिछले साल में अगर आपने 44AD या फिर 44ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है तो उस कंडीशन में आप जो है आईटीआर 3 फाइल करते टाइम आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, यहाँ से आपको आईटीआर 3 का फॉर्म सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विथ आईटीआर 3 ओके करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन रखना है, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, कंटिन्यू करेंगे। शेड्यूल आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। देखिए, बाकी जो इनकम है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ आपका कोई भी और इनकम नहीं है, केवल इंट्राडे एफएनओ है, तो उसको कैसे दिखाना है? इनकम में आएंगे, यहाँ पर आप देखिए अदर सोर्सेज सेलेक्ट है, बाकी अपने को कुछ भी नहीं डालना है। बिजनेस में डाली जाएगी दोनों डिटेल, तो बिजनेस वाले शेड्यूल पड़े रहने दो, इसमें से आपको कुछ भी नहीं हटाना। डिडक्शंस है, इसको भी पड़े रहने दो। टैक्सेस में आएंगे, ये ईसोप्स वाला ऑप्शन लास्ट आपको हटा देना है। अदर में भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए, सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में आएंगे, पर्सनल और कॉन्टैक्ट में मेन जो है वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। फाइलिंग स्टेटस में आना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई है। वैसे तो यहाँ पर जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है वो आएगी नहीं, 31 जुलाई आपको सेलेक्ट करनी है। 15
15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक आप यही ऑप्शन रखेंगे। ये देखिए आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, कोई गलती हो गई तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वरना आपको फ्रेश के केस में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए। हैव यू एक्सरसाइज्ड बीएसी ऑप्टिंग आउट, नहीं, हमें ऑप्ट आउट नहीं करना है, नो पे क्लिक करिए। यहाँ पर भी नो कर दीजिए, इस साल भी हम न्यू में ही फाइल करेंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, रेजिडेंट, और यहाँ से आपको पहला ऑप्शन या फिर आप अपने हिसाब से चेंज है तो देख सकते। बाकी सारे आपको नो 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 कर देने हैं। और यहाँ पे आपको ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आना है। इधर देखिए आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर 44 AD, इसमें आप नो कर दीजिए अगर आपका 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर है। और यहाँ पर क्या आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हैं तो आप इसको भी नो कर दीजिए, नहीं हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं करेंगे। और इसके बाद में आप देखेंगे इफ़ नो तो आपका टर्नओवर कितना है, तो उस हिसाब से आपको टर्नओवर अभी कैलकुलेट करना बता दिया। हमारा टर्नओवर 1 से नीचे है तो इसको ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट, नहीं, उसके अलावा आपको नो नो रखना है। नेचर ऑफ बिजनेस में आएंगे, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग वाले बिजनेस को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अदर फाइनेंशियल सर्विस के नाम से कोई आपको ऑप्शन मिले तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखते हैं कुछ है क्या यहाँ पे। ये देखिए 13018 कोड मिलेगा अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पे, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेड नेम में आप अपना नाम डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं FNO एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, FNO एंड इंट्राडे, बस इतना भी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल लेना है और इसको सेव कर देना है। ये हो गया नेचर ऑफ बिजनेस। बैंक डिटेल में आपको एक बैंक नॉमिनेट कर देना है रिफंड के लिए, बाकी जितने भी बैंक है सबको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, फिर आप कंफर्म कर देंगे। ये हो गया। देखिए यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, फिर बैलेंस शीट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपको आ जाना है। हमने देखिए वहाँ पर रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट का मना किया था, 44AA के अंदर नहीं बनाते, तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें डाल देनी है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक और कैश इन हैंड है तो डालिए, नहीं तो इन चारों को 0 कर दीजिए और इसको कन्फर्म कर दीजिए। इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको कुछ भी नहीं डालना है, केवल कन्फर्म करना है। यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद में आपको आना है ट्रेडिंग अकाउंट पे, यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी अपनी इंट्राडे की डिटेल। लास्ट में आप देखेंगे 12A और 12B टर्नओवर डालना है। तो टर्नओवर कितना था, 1000 था हमारा, आप चेक कर सकते हो, ये रहा इक्विटी के अंदर इंट्राडे टर्नओवर, ये रहा टर्नओवर 1000। इसके अलावा प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट भी हमारा 1000 ही था। तो बस आपको ये डिटेल 2 चीज़ डालनी थी, बस कंफर्म। कहाँ पे डालनी थी वो आपने चेक कर लिया, कौन से शेड्यूल में डालनी थी, ट्रेडिंग अकाउंट वाले में डालनी थी, ठीक है। इसके बाद आपको इस P&L वाले शेड्यूल में आना है, जहाँ पे आपको FNO का प्रॉफिट या फिर FNO का लॉस दिखाना है, और FNO से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। क्रेडिट वाले अकाउंट में आएंगे, आपको प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में डालना है। कहाँ पे डालना है, आपको यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक कर देना है, FNO प्रॉफिट लिख देना है और यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऐड कर देना 4439। हमारे केस में प्रॉफिट है तो हमने ऐड कर दिया, ये हो गया सेव, ठीक है। इसके बाद में ये नीचे देखेंगे ना आप, चार्जेस टोटल करेंगे ना, ये ब्रोकरेज, STT, इन सबको चार्जेस की भी आपको डिडक्शन मिलती है 2079। ये कहाँ डालेंगे, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। इधर आपको एडिट करना है और यहाँ आप नीचे आएंगे ना, ये देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, अदर एक्सपेंसेस आपको मिल गया, तो इसके अंदर आपको ऐड करना है और लिख देंगे FNO एक्सपेंसेस कितना था, 2079। इसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी पूरे की, ये आपको सेव कर देना है, ठीक है। हो गया। हमारे केस में प्रॉफिट था, अगर आपके केस में लॉस है तो डेबिट में आना है, एडिट करना है। एडिट के बाद सेम वहीं पे जहां आपने अदर एक्सपेंसेस में FNO एक्सपेंस डाला ना, इसको ऐड अनदर करेंगे और FNO लॉस भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है कितना आपको लॉस हुआ है और आपको सेव कर देना है। बस ये हमारे केस में नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको सेव कर देंगे। ये हो गई डिटेल और इसको फिर आगे कन्फर्म कर देना है। ये हो गया हमारा शेड्यूल P&L वाला भी। इसके बाद में आपको शेड्यूल बिजनेस और प्रोफेशन में आना है। यहाँ पे आपको केवल दिखाई जाएगी इनकम। देखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस से 1000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ जो इंट्राडे का है, बाकी यहाँ पर टोटल हमारा जो है 3360 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसको कंफर्म कर देना है, बस अदर सोर्सेज में आना है। बाकी एज इट इज़ आपको डिटेल बाकी दूसरे इनकम सोर्सेज हमने बता रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी अदर सोर्सेज वाली इनकम ऑटोमेटिक आ जाएगी। AIS से आपको चेक कर लेनी है, एडिट करना है। ये देखिए डिविडेंड इनकम आ रही है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स रिफंड है, और भी कोई इनकम है। ये देखिए अदर का इंटरेस्ट है। ये AIS में आपको चेक कर लेनी है। AIS के अंदर जो डिटेल दिखा रही है वो आपको ऐड करके डाल देनी है। हम केवल मेन जो 2 चीज़ बतानी थी आपको वो बता दी, और फिर आपको बारी बारी से एक एक शेड्यूल सेलेक्ट कर करके इनको ओपन करना है और इनमें डिटेल वेरीफाई करके आ जानी है। जैसे हम करते हैं, फटाफट इसको ओपन करना है, कंफर्म करना है, यहाँ पे इसको ओपन करना है, कंफर्म करना है, इसको ओपन करना है, कंफर्म करना है, इसको ओपन करना है, कंफर्म करना है, इसको ओपन करना है,
कंफर्म करना है, इसको ओपन करना है, कंफर्म करना है, इसको ओपन करना है, कंफर्म करना है। टैक्सेस पेड में आपका कोई टीडीएस की डिटेल आ रही है तो वो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे और आपको कंफर्म कर देना है। और लास्ट में आपको लास्ट वाला भी आपको चेक कर लेना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। सिंपली आपको इधर टिक करना है, अपनी प्लेस डालनी है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है और आपकी आईटीआर जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।